हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई थिंक सब ठीक होंगे अपने अपने घर में। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमने आज के जो एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम एक वीडियोस लेके आए हैं। तो आप सभी का सबसे पहले वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज की जो शिफ्ट हुई है वो उसे हार्ड टू मॉडरेट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते हुए हम अपनी एक वीडियो के फुल एनालिसिस पे लेके आए हैं। जैसे कि आज की जो वीडियोस चलेगी ये हमारी 29 मई 2026 की जो शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने हर एक क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट लेवल जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथमेटिक और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग अपडेट्स के लिए जो भी हमारे से एनालिसिस होगा, हमारे एक एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं हम शाम को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलो हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो ये टोटल पीडीएफ बनी हुई है हमारे पास। अगर ये पीडीएफ चाहिए होगी हम आपको ये भी अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, which country was ranked as the happiest country in the world from the 9th consecutive time। आज के ये हैप्पीनेस रिपोर्टिंग रेट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो लगातार 9th टाइम पे एक हैप्पीएस्ट रिपोर्ट दे रही है। आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। और ऑलवेज ये आंसर आपको करंट अफेयर में बहुत बार देखने को मिला। इसका आंसर जो है फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर बात करेंगे। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ द प्रेजिडेंट इन हिज और हर एब्सेंस। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जब हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, अगर वो इंडिया में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, देन अगर कोई भी हमारे इंडिया में सर्कमस्टांस को हैंडल आउट करता है, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होता है उसके लोअर केस पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। और मेरे को कमेंट करके बताना कि इस टाइम पे प्रेजेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इसमें आपकी एक जीके और स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये हमारे करेक्ट स्पेलिंग वर्ड था, हिंदी वर्ड के ऊपर निर्धाय है, इसको हमने करेक्ट स्पेलिंग में लिखना था, ये आप देख लेना। ओके, अभी ये क्वेश्चन इकॉनमी से आया हुआ है कि हमारी जो इंडियन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो प्राइमली हम किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमारे चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये चार इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। इसके सर्कमस्टांस क्या होते हैं, कैसे डेवलप्ड होते हैं और कैसे नहीं। इसके ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, होल्ड प्राइस और रिटेल प्राइस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कआउट किया जाता है। इसका जो जितना भी जीडीपी जो भी हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे वो हमारा हमेशा मार्क प्राइस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। ये भी हमारा एक करेक्ट स्पेलिंग वर्ड था। और क्वेश्चन नंबर 6, ये भाई सॉइल में अगर पूछा जाएगा, सॉइल के लिए मैं 2-3 आपको सॉइल्स की बता देता हूँ। सबसे पहले एक एलुवियल सॉइल पूछी जाती है जो मोस्टली क्वेश्चंस में आती है। एक हमारी ब्लैक सॉइल पे हमेशा जो प्रॉब्ली क्वेश्चन बना वो हमेशा एक ही क्वेश्चन बना कि कॉटन कौन सी सॉइल में ग्रो आउट होता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं जो ब्लैक सॉइल होती है वो कौन से प्लेट्यू में प्रेजेंट होती है। इसके जो ऑप्शंस हैं, मेरे को यही इस क्वेश्चन का आंसर बताना, जो ब्लैक सॉइल होती है वो कहाँ पे कौन से प्लेट्यू में होती है, इसको कमेंट डाउन करके बताना। ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, लैटरल सॉइल। इसका जो आंसर है वो हमारा डी, लैटरल सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आए। व्हाट डज द टर्म स्टैंड ऑफ प्रूफ मीन इन अ लीगल प्रोसीडिंग। स्टैंड ऑफ प्रूफ हम जो प्रोसीडिंग करवाते हैं, जैसे सेंटेंस ऑफ डेथ वगैरह, ये प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारी जो लीगल में। इसमें हम कौन सी लीगल एविडेंस को स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बोला जाता है। लीगल नोटिस, कोर्ट ऑर्डर, बर्डन ऑफ प्रूफ, मेजर ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड। इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज डी। जितने हमारे पास एविडेंस पड़े होंगे उसी हिसाब से हम एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दे सकते हैं कि हमें इस इंडियन लीगल प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। ये हमारा HCF और LCM के ऊपर आया हुआ है। ये इस क्वेश्चन को करने के लिए आई थिंक आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि चलो मैं ट्राई करता हूँ इस चीज़ को सॉल्व आउट करने में। तो भाई ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 9th क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व आउट करके बता देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला आता है
LCM इज इक्वल टू HCF इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। हमारे इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, ये 2 नंबर का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि LCM हमें निकालने के लिए दिया हुआ है, जो HCF दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और जो ये 2 नंबर का क्या बोला उन्हें सम करने के लिए 7 और 5 कितना होगा 12, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना देगा 84। उसने सम पूछा हुआ था, 12 हमारा सम आ गया, और उसके बाद उसको 7 का जो हमें HCF दिया हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 84 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर ये भाई बुक्स के ऊपर भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जितने भी नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं उसके ऊपर एक बार गो थ्रू कर लेना। एक नोबल लिखा हुआ था वेयर शैल वी गो दिस समर। इसके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, कमला दास, अनीता देसाई और शशि देश पांडे। इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ अनीता देसाई। ये आगे फिर से करेक्ट वर्ड, और ये बताया गया कि इकोनॉमिस्ट टर्म किसने दी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अमृता सेन ने, राजा कृष्ण, जगदीश भगवती और मनमोहन सिंह। इसका जो राइट ऑप्शन डैट इज़ बी, राजा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर जो जल जीवन मिशन था उसके ऊपर अप्रॉक्स कितनी फैमिली रिसीव्ड हुआ है जो टैप वाटर कनेक्शन आज की प्रेजेंट टाइम पे, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़। आप सभी से एक मेरा सिंपल क्वेश्चन कि जो जल जीवन मिशन था वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो राइट ऑप्शन डैट इज़ C, 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें। भाई आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आना चाहिए, पार्ट्स आना चाहिए, शेड्यूल्स आने चाहिए, और कहाँ से बोरिंग करा हुआ है कि कौन सी कंट्री से DPSP लिया हुआ है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मतलब आपके दिमाग टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। हमारा जो DPSP लिया हुआ है डैट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी है, हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA। इसका जो राइट ऑप्शन है डैट इज़ बी, आयरलैंड से लिया हुआ है। और उसके बाद ये हमारा एक मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ, इसको आप सॉल्व आउट करना। अगर मैं सॉल्व आउट करूँगा फिर वीडियो लंबी चले जाएगी। हमारा जो इंडियन एसोसिएशन एथलीट्स फेडरेशन था उसका रीनेम्ड करके हमने वर्ल्ड एथलीट्स रखा है। इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया वो 2019। भाई इबान बटूटा द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी थी, अकबरनामा, तुज़क बराबरी, रिहाला, इन आई अकबरी। इसका जो राइट ऑप्शन डैट इज़ रिहाला। मेरे को अकबरनामा बताना कि कौन से राइटर ने लिखा था ये। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन महाराष्ट्र द गणेश फेस्टिवल इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच डाइटी। आई थिंक ये सभी को पता होगा। लॉर्ड विष्णु को किया जाता है, लॉर्ड शिवा को किया जाता है, लॉर्ड गणेश को, गॉडेस दुर्गा को। इसका जो राइट ऑप्शन डैट इज़ लॉर्ड गणेश को। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे को आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल प्रोवाइड दिस PDF टू ऑल ऑफ़ यू। सो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इन दी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द डेली अपकमिंग अपडेट्स फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स जो भी SSC GD की चल रही हैं। सो हैव अ ग्रेट टाइम, गुड बाय।